और मैं किसी को अपने अपने विचार रखने हैं, वो आपके पहले अपने आप रख सकता है। किसी को भी 2 शब्द रखने हैं पहले। आइए आइए कोई आइए रख सकते हैं, सभी का क्रम चलेगा धीरे धीरे। अपने उससे कोई रखना चाहता है तो लेफ्ट से कोई आना चाहता है, लेफ्ट से कोई एक 2 शब्द ही बोलो, बधाई दे दो बस। आदरणीय एसपी साहब एवं सम्माननीय मेरे सभी अधिकारीगण, आज 15 अगस्त 1947 को हमें आज के दिन आज़ादी प्राप्त हुई। आज़ादी कोई एक दिन का त्यौहार नहीं था जो कि एक दिन में हमें प्राप्त हो गई। इसके पीछे बहुत से युवाओं की और हमारे भारत देश के नागरिकों का सहयोग रहा है, जिनके विचारों ने इस आज़ादी को आज इस तरीके, आज जो हम हवा पानी और इस माहौल में सांस ले पा रहे हैं, ये आज सब उन्हीं की देन है। तो आज का दिन ऐसा दिन है जो कि हमें अपने सारे पीछे जितने भी हमारे वीरांगनाओं ने या वीर माताओं ने जो अपने बच्चों को शहीद हो गए, उन सब का याद दिलाता है। तो इस आज़ादी को हमें आगे भी कंटिन्यू रखना चाहिए। कंटिन्यू का मतलब ये है कि उनके विचारों से हमें भी सीखना चाहिए, अपने देश को एक विकसित भारत बनाना चाहिए। अब विचार अच्छा सा सीखें, अपने कार्यों को एवं कर्तव्यों को सही से निर्वहन करना चाहिए। बस मैं इतने शब्दों के साथ आदरणीय सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी को पता है 1947 में देश हमारा आज़ाद हुआ था। वो आज़ादी हमें तब तो मिल गई थी, उस टाइम विचारों में हमारे इतने पवित्रता थी, एकता थी कि हम इकट्ठे होकर आज़ादी प्राप्त कर लिए। लेकिन आज के समय में क्या हमारी वो एकता बरकरार है? उस चीज़ पर विचार करना होगा। आपस में जो फूट डल रही है, जो अंग्रेजों का एक सिद्धांत था, फूट डालो राज करो, वही चीज़ आज के समय में हो रही है। तो इस चीज़ को ना करते हुए एकता बना करके रखें, अपने काम को दृढ़ता से करें, ईमानदारी से करें और देश को आगे बढ़ाएं। तो ये मेरा आदरणीय अधिकारी महोदय, अकाउंटेंट साहब और मेरे प्यारे साथी, और सबसे पहले तो 79वां गणतंत्र दिवस सबको हार्दिक बधाई। जैसे कि जितनी ने बताया कि भाई हमारे इतने वीर सपूत हुए हैं, उनकी यही देन है जो आज हम मतलब हवा पानी जो है वो आराम से ले रहे हैं। अंग्रेज़ों के समय में आपने कहानी भी पढ़ी उन किताबों में, इतनी बुरी दशा थी हम लोगों की, परंतु उस दशा को हम लाभ लेते हुए अगर हम संगठित होकर, भाई बाबा साहब के 3 उद्देश्य थे, संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। भाई अपने अपने जो भी है परिवार शिक्षित बनाओ जितना हो सकता है, संगठित रहोगे और भैया अपने क्या है, शिक्षित तो हम बन गए, परंतु अब हमें संगठित होकर अपना काम करना है। तभी हमारे जो है ये जो उपक्रम है, इसलिए हमें जो है सैलरी दे रहा है। और जो अगर इसको बरकरार रखना है तो हमें भाई संघर्ष करना पड़ेगा, और इसे बनाने के लिए तभी ये चल पाएगा। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि भैया इसको जो है आपकी योग से ही चलेगा सब, बस इसी के बाद। 26 जनवरी 1950 को मिली थी, जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा हमारा गणतंत्र वो बनाया, लोकतंत्र बनाया गया था। उसमें हमें मूलभूत सुविधाओं का प्रदान किया गया था। तो हमारे आज़ादी में हमारे महापुरुषों ने बहुत योगदान दिया था, निस्वार्थ सेवा की थी। तो हम भी चाहते हैं कि हमें जो काम मिले हैं ये भी हमारे देश की उन्नति में ही है। हम जो विभाग का काम कर रहे हैं, इससे हमारा जब देश तरक्की करेगा, हमारा विभाग तरक्की करेगा, तो हमारा देश तरक्की करेगा। तो जो काम हमें मिले हुए हैं वो भी हमारा एक तरह देश की उन्नति में योगदान है। तो अपने जैसे जिसको भी जिस हिसाब से काम मिले हैं उसको अपना से करें, तत्परता से करें, तो बहुत अच्छा हुआ रहेगा। आपस में बेमनस से ख़त्म करें और सब मिलजुल के काम करेंगे। कोई अलग नहीं है, जब हम एक विभाग में हैं, एक उसके तरह कर रहे हैं, तो कोई अलग नहीं है। आपस में सब एक है, एक विभाग का काम कर रहे हैं। तो इसलिए सभी अपनी इससे काम करें, अपनी सफलता से, हिम्मत से, मेहनत से, तो तभी विभाग उन्नति करें। अब मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश में जो अंग्रेज़ों ने नीति चली थी, उन नीतियों का हमारे देश पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा था। वो किसी को भी अपना सगा नहीं मानते थे, सबको विदेशी और अपने गुलाम की तरीके से देखते थे। उन्होंने आज तक जितना भी उन्होंने अपने शासनकाल तक जितना भी कार्य किए वो सब अपनी उन्नति के लिए किए, अपने आप सभी जानते हैं। यहाँ पर पूरे देश को की जनता को 4 भागों में बांटा हुआ था। सबसे ऊपर ब्राह्मण थे। इन ब्राह्मणों ने इन छोटी जातियों के साथ कितने अत्याचार करे हैं आप सभी अच्छी तरह जानते हैं, सब पढ़े लिखे। साथियों, मेरे पास एक मैंने कविता लिखी थी, लेकिन वो कविता इस टाइम हाथ नहीं आ रही है। एक छोटा सा भाषण ही है, अब मैं आपको उसी को सुना देता हूँ। आज हम जिस स्थान पर आ गए हैं उसके लिए परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब श्री B.R. अम्बेडकर जी को याद करना नितांत आवश्यक है। हमारे बाबा ने जो अधिकार हमें दिलाने में अपने जीवन की आहुति दी थी, उसको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने सबको समानता का अधिकार दिलाकर मनुष्य को मानवता का सच्चा पाठ पढ़ाया था। अगर ये अधिकार हमारे पास नहीं होता तो आज हमारा देश जिस ऊंचाई पर पहुंचा है, कदाचित यह संभव नहीं हो पाता। बाबा साहब ने हमारे लिए जो कानून बनाए हैं, उन्हीं की बदौलत हम आज चहुमुखी विकास करते हुए अपने देश का नाम विश्व पटल पर चमका रहे हैं। उन्होंने हमें जो 3 सूत्र दिए हैं, उनका जिक्र करना आज मैं चाहता हूँ। नंबर 1 शिक्षित बनो, नंबर 2 संगठित रहो, नंबर 3 संघर्ष करो। ये तीनों सूत्र हमारे लिए संजीवनी बूटी के समान हैं। इन सूत्रों में वह शक्ति है जो हमारे सारे कष्टों का निवारण कर सकती है। नंबर 1 शिक्षा का अधिकार। जय संविधान, जय भारत। आज आपको स्वतंत्रता दिवस की राष्ट्र को 197 का हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि इसको स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कितनी कुर्बानी की गई। आप एक वाक्य देखिए, महात्मा गांधी जी ट्रेन से जा रहे थे, वो फर्स्ट क्लास का टिकट उस पर भी था और अंग्रेजी पे भी फर्स्ट क्लास का टिकट था, और वो ये कह रहा था ये मेरे साथ काले आदमी साथ में, तो उसको वहाँ से उठकर ऊपर सामान फेंकवा दिया था। हमारी टिकट थी, सारा कुछ था, ये तो हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था, तो अंग्रेजों ने वाकई दुर्व्यवहार किया। लेकिन वो अपना फूट डालो राज ये छोड़ गए, तो ये आज भी हमें दिखता है, कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं जो स्वतंत्रता हमें मिली है, हमारे वीर सपूत हुए से जो कुर्बानियाँ हुई हैं, तो इसको हम बनाए रखें। आपस में एक दूसरे से वो करना, ईर्ष्या करना या अपने काम को छोटा समझना, किसी का बड़ा काम मिलना, भाई जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है उसकी, और उसका ही उसको रिजल्ट लास्ट तक ले जाना है। अब गाड़ी में देखिए एक बोल्ट होता है, अगर पहिए का एक बोल्ट खुल जाए तो मुझे नहीं आपकी गाड़ी चली जाएगी। तो बोल्ट का भी अपना रोल है, उधर आपका स्टीयरिंग का भी रोल है, तो हर का अलग अलग रोल है। तो अब आपको अधिकार भी चाहिए, आपके कर्तव्य भी हैं। भाई किसी का अधिकार होता है, मुझे सड़क पर चलना है, जबकि